हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी मेरे साथ हैं चंदन भाई। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के अबाउट और इनकी जर्नी के बारे में। तो चंदन भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। चंदन भाई, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं बिहार से हूँ। बिहार एक मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो चंपारण। हुँ, और हुँ। वहाँ से 40 या 50 किलो 40-45 किलोमीटर होगा मेरे घर। हुँ, हुँ। होम टाउन मेरा है। घोड़ासान पड़ेगा, घोड़ासान। वहाँ से मैं हूँ। और एक मतलब क्षेत्रीय गाँव से जुड़ा हूँ मैं, और ओके, गाँव में है, ना कि कोई शहर है, सिटी, उस ओके। तरह का नहीं है। ओके, बट जो आपकी यूपीएससी की जर्नी है, कब से शुरुआत हुई? मैंने मैंने आईएससी किया है, हुँ, इंटर हुँ, हुँ, हुँ। साइंस से था मेरा। उसके बाद से ही मैंने मेरा लक्ष्य हो गया उस तरह का कि हाँ, मैंने यूपीएससी करूँगा ही। हुँ, हुँ। उस समय से ही मैंने सोच लिया था और ठान लिया था कि मैं यूपीएससी ही करूँगा। ओके। और उसके बाद मैंने आया, और एक मेरे भैया थे उस सीनियर, यहीं दिल्ली ही रहते थे, उनसे मैंने सजेशन लिया कि मैं ऑनर्स क्या करूँ, मतलब ग्रेजुएशन मैंने क्या हुँ, करूँ? हुँ। तो उनसे बताया था, ग्रेजुएशन के लिए बताया कि आप पॉलिटी ले लो, तो मेरा ऑनर्स पेपर पॉलिटी रहा है। अच्छा, और मैंने पॉलिटी से किया, मुज़फ़्फ़रपुर यूनिवर्सिटी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ओके। उससे मैंने ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। और अच्छा, मैं एमए कर रहा हूँ दिल्ली से। और दिल्ली से ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू वाला, एक मिनट। हाँ, उससे मैंने कर रहा हूँ। ओके। और मेरे अगले साल मेरा फाइनल है एमए का। उस प्रिपरेशन के साथ-साथ मैंने एक अटेम्प्ट दिया मैंने क्लास पीरियड के साथ ही, हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने क्लास भी ले रखा है। ओके। तो मेरा क्लास तो खत्म हो गई है, बट मैं स्वयं से सेल्फ स्टडी कर ओके, रहा हूँ। ओके। जैसे अभी आपका जो अभी आपने प्रीलिम्स दिया उसमें आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा प्रीलिम्स में सेकंड अटेम्प्ट था। ये सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट ओके, दिया था उसमें, सीसेट में थोड़ा-सा वो हो गया था, ओ बट इस बार लग रहा है। ओके। तो इस बार कैसा रहा आपका जो इस ब प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस बताइए, थोड़ा शेयर कीजिए देखिए, कैसा रहा? इस बार का पेपर मैंने फर्स्ट पेपर जब देने गया, हुँ, हुँ। तो होता ही है, या एक बार दो, फर्स्ट अटेम्प्ट दो या सेकंड अटेम्प्ट दो, तो आपके अंदर से एक अलग-सा देने से वो पहले डर था ह क्या? डर, हाँ, डर तो हर एक इंसान को होता है, हमें हो या अदर भी स्टूडेंट का हो, सबका वही हाल है। बट जाते हैं लोग, उसमें धैर्य रखते हैं, हुँ, हुँ। तो होता ही है। बट मैंने जब एंट्री लिया, उस वक़्त एक अलग-सा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 2023 वाले ही तरह उस तरह का नहीं आ जाए। मतलब माइंडसेट पहले से ही फिट था कि 2023 की तरह ही कहीं टॉप ना आ जाए, लड़के लोग का बहुत ये थे, स्थिति खराब थी हो जाए। तब मैंने फिर भी गया, जब पेपर मिला, हुँ, तो हुँ। उस तरह का तो नहीं लगा, बट मैंने ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ईज़ी था। बट यूपीएससी ने अपना हर एक बार, हर एक साल अपना वो मेंटेन करके रखते हैं। वो अपना वो जो फुलफिल है मेंटेन का, हुँ, उतना हुँ। करके रखते हैं। एग्ज़ाम का लेवल, वो लेवल फुलफिल करते हैं, ओके। लेवल घटाते नहीं हैं। ओके, अगर हम स्पेशली बात करें पेपर फर्स्ट की। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। क्या आपको पता है पीडब्ल्यूओलीएस लेकर आ रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें होंगे बहुत सारे सरप्राइज़ और ऑफर्स और साथ ही साथ इसमें होंगे 1000 प्लस गिवअवे। बट उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव टू अटेंड दिस इवेंट लाइव ऑन 22 जून 3 पीएम। जो भी एस्पिरेंट पटना या पटना के आसपास रहते हैं, वो बापू सभागार ऑडिटोरियम में जाकर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें सीट लिमिटेड है, तो जल्दी से इन्हें लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लें। और आप जैसे ही इवेंट अटेंड करने का अपना मोड चूज करके फाइनल फॉर्म सबमिट करेंगे, तो आपको फर्दर डिटेल आ जाएगी। ऑफलाइन वालों को उनका एंट्री पास कोड मिल जाएगा और ऑनलाइन व्यूअर को लाइव इवेंट के प्रीमियम लिंक मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए पीडब्ल्यूओलीएस लेकर आया है संकल्प बैच, जो कि आपको 11,999 में मिलने वाला है। पर अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है, तो आपके लिए फाउंडेशन, जिसमें प्रहार 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, साथ ही टाइटन 2025 पूरा इंग्लिश में ही रहने वाला है। वहीं अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शनल है, तो आप सिर्फ 8,999 में आप इनके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है, तो इनके कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल हैं, जो कि संकल्प 2026 प्लस ऑप्शनल सिर्फ आपको मिलता है 18,999 में। एंड प्रेहार और टाइटन का ऑप्शनल कॉम्बो सिर्फ आपको मिलता है 16,499। और इन कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट10, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो चलते हैं वीडियो की। ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का आता है? देखिए, वेटेज इस साल देखा जाए तो पॉलिटी का वेटेज अच्छा रहा, हुँ, हुँ। क्योंकि पॉलिटी में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था, स्टैटिक पोर्शन से पूछा हुआ था उन्होंने, करेंट भी कुछ ने डाला हुआ था। उसके बाद सेकंड वेटेज हम ले सकते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, लेकिन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी उन्होंने उस तरह से नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछा था। उन्होंने साइंस के लेकर उन्होंने करेंट से डालकर दोनों तरफ से पूछा हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज हम पॉलिटी को दे सकते हैं। ओके, हाँ, पॉलिटी में स्टैटिक पोर्शन से ठीक-ठाक क्वेश्चन था, और उसके बाद कुछ करंट भी थे। ओके।
तो कितना अटेम्प्ट आपने किए थे मैंने उसमें? मैंने अटेम्प्ट 60 लिया हूँ मैं, ओके। 60 अटेम्प्ट लिया हूँ, मतलब एक्यूरेसी के हिसाब से। तो कट-ऑफ या 80 या 85 तक जाती है, तो मेरा रिज़ल्ट रहने का चांसेस है। ओके, आई होप। अगर बात करें हम सीसेट को लेकर, तो हुँ। सीसेट का कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, सीसेट का भी देखिए, सीसेट जो पहले से पर्सुएशन था इंसान को, हुँ। हमको या अदर स्टूडेंट को, तो उनको ऐसा लग रहा था कि 2023 वाले का ही उस तरह का ही रिपीटेशन आ हुँ, जाए। हुँ। लेकिन वो डर सा रहता है, एक मानसिकता इंसान को हो जाता है ना, जो भी यूपीएससी वाले ने तैयारी कर रखा है या कर रहे हैं, उनकी एक ऐसा लगता है उनको कि पिछले साल ऐसा आया था, लगता है कि इस साल भी उससे कहीं हार्ड ना आ जाए, इस तरह का भाव आता है। बट वैसा कुछ नहीं था, बट ये भी नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा वो था, बट मेंटेन करके रखा था। और वेटेज दे सकते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन उन्होंने मैथ से डाला था। हुँ, और हुँ। हर एक साल रहता है कॉम्प्रिहेंशन, 20 से 25-25 तक क्वेश्चन रहती है, वो था। बट कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज़ उन्होंने ट्विस्ट किया था कि असम्पशन जो क्वेश्चन था, जैसे कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट रहा, उसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा करके असम्पशन का क्वेश्चन पूछा है। ओके। वो असम्पशन का मतलब थोड़ा-सा वो हो जाता है कि इंसान को असम्पशन थोड़ा समझने में वो, बट क्वेश्चन का लेवल ठीक था। मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल कैसा हाँ, रहा आपके तरीके से? मैथ का लेवल मेरे तरह से देखा जाए तो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ पीवाईक्यू लगाया हूँ और डायरेक्टली मैं पीवाईक्यू से ही मैं सोल्व करने का कोशिश किया। फिर भी मैंने ये नहीं कह सकता हूँ कि 20-25 में मैंने 10-15 मार दिया, बट 7-8 मेरा सही हो जाएगा। 15-16 मैंने अटेम्प्ट लिए हैं, बस 7 या 8 मेरा सही होना चाहिए मैथ में। ओके। जैसे ही आप प्रीलिम्स देके रूम पर आते हैं अपने, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपने क्वेश्चन मैचेज़ किए हाँ, और हाँ, मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस किया, सीसैट का किया और जीएस का भी किया, दोनों दोनों का के मैंने किया। तो कैसा लग रहा था दो मैच करते हुए? दोनों से ऐसा लग रहा है, और जैसे मैंने टीचर लोगों का वो देख रहा हूँ कट-ऑफ, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं हुँ, हुँ। या टीचर लोग हैं, सर लोग हैं। उन लोगों ने अपना बता रहे हैं, व्यू दे रहे हैं कि 80 जाएगा, 82 जाएगा, ऐसा भी नहीं था कि इतना ये जाएगा, वो जाएगा। बट मैंने भी थोड़ा-सा वो देख रखा हूँ सर का, वो सारे लोग का यूट्यूब से हो या जहाँ से हो, हुँ, हुँ, हुँ। कोचिंग वाले से हो, सबका कट-ऑफ वही बता रहे हैं, 80-85 तक जाएँगे। बट नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमको ऐसा नहीं, मतलब दोस्त लोग मेरे बता रहे थे, कुछ दोस्त मित्र भी दिए हैं एग्ज़ाम, तो वो लोग बोल रहे थे कि 90 क्रॉस कर जाएगा। मैंने थोड़ा दूसरे लगा कि क्या पता हो भी सकता है, बट हमारे से व्यू से देखा हुँ, जाए हुँ, तो हुँ। 80-85 तक रहना चाहिए। ओके। अब प्रीलिम्स तो कंप्लीट हो चुका है, हो ही गया। तो अब आगे का क्या प्लान है? क्या करने कहीं घूमना जाना है या फिर अब दोबारा से फिर नहीं, नहीं, अब क्योंकि घूमने तो मैं जाता, बट चांसेस लग रहा है कि हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना, हुँ, तो हुँ। इस वज़ह से मैंने सोच रखा हूँ कि अब मेंस का क्योंकि आया था कल, आज 1-2 दिन मैंने हुँ, रेस्ट हुँ, लिया, हुँ। उसके बाद कल से मैं अपना स्ट्रैटेजी के लेकर अब ओके, फ़ोकस रखूँगा मेंस के लेकर, और शायद कहीं मेंस लिखने का मौका बिल्कुल, मिले। बिल्कुल। तो आपके जो प्रीलिम्स के रिसोर्सेज़ रहे, क्या-क्या रहे रिसोर्सेज़ देखिए, आपने कहाँ-कहाँ से और किन-किन चीज़ों को उठाया? मैंने रिसोर्सेज़ की बात कर किया जाए तो रिसोर्सेज़ में मैंने कोचिंग ले रखा था, तो उसका मैंने पहले से मेरे पास नोट्स थे। उसके बाद बैकअप के लेकर मैंने एनसीईआरटी को फ़ॉलो किया। उसके बाद एनसीईआरटी को फ़ॉलो किया और कुछ मार्केट में पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस का जो स्टैटिक पोर्शन का लेकर और करंट का कुछ उन्होंने अपडेट निकाले थे। हुँ, हुँ। तो उस अपडेट का मैंने थोड़ा फ़ॉलो किया हूँ। वो भी सब सेक्टर का नहीं, 2-3 सेक्टर का मैंने फ़ॉलो किया। काफ़ी मतलब वो हद तक अच्छा लगा। तो यही सब था, और जो अपना पहले से कोचिंग किया उस स्टैटिक पोर्शन के लेकर वो ओके। था। तो तुम्हारी ये जो दिल्ली में अभी रह रहे हैं, तो दिल्ली में तुम्हारी दिनचर्या कैसी होती है? अगर एक 1 डे का अगर शेड्यूल पूछा जाए तो क्या रहता है? शेड्यूल यही है कि सुबह 7 साढ़े 7 तक जग जाना है। हुँ, उसके बाद ऊपर से आधे घंटे फ्रेश होने में, ये सब अपना क्रियाकलाप करने में सब लग जाते हैं। उसके बाद 9 बजे तक मैं नाश्ता-वास्ता सब कुछ कर लेता हूँ। 8-9 8 साढ़े 8 तक, मतलब साढ़े 8 तक मतलब पूरा फिट रहता है। हुँ, हुँ। साढ़े 8 तक उसके बाद बैठ जाता हूँ, मतलब 9 बजे तक। 9 बजे से बैठकर मैं 12 बजे तक पढ़ता हूँ, मतलब 3 घंटे तक बिना मतलब खाना खाने से हुँ, पहले, हुँ। मतलब नाश्ता कुछ लेकर 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं खाना का वो करता हूँ। खाना का टिफ़िन आता है, हुँ, हुँ। और पहले मैंने खुद से बना रखा था, बट अब टिफ़िन लगा रखा हूँ क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम था प्री वाला, तो मैंने टिफ़िन लगा रखा था। ओके। और बाकी शाम से फिर वही खाना खाकर थोड़ा 10 मिनट रेस्ट या 15 मिनट रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद लगा रहता हूँ। फिर शाम में जैसे 4-5 बजते हैं, उसके बाद नाश्ता या चाय कुछ हो लिया,
उसके बाद फिर ऐसा ये मेरा ये नहीं है कि हाँ, मैं 8 घंटा पढ़ूँगा, मैं 10 घंटा पढ़ूँगा, अगर 12 घंटा पढ़ूँगा। ओवरऑल अगर एवरेज निकाला जाए तो कितने घंटे तक आपकी स्टडी? एवरेज मेरा मैंने कभी तो ऐसे नहीं वैसे करता हूँ कि मैं 15 घंटा पढ़ के ही सोऊँगा, हुँ, उस हुँ। तरह का नहीं है, बट एवरेज देखा जाए तो 10 घंटे से प्लस रहता है मेरा। 8-10 में कभी-कभार 8 घंटे हो जाते हैं, 8-10 रहते हैं। मुखर्जी नगर में अगर हम मुखर्जी नगर आते हैं तो 1 महीने में यहाँ तक कितना खर्च हो सकता है मिनिमम? देखिए, खर्च अपने पर डिपेंड करता है, हुँ, हुँ। बट एक एवरेज माना जाए हुँ, मेरे हुँ। नज़र से, क्योंकि खर्च करने वाले पैसे मतलब सबके भिन्न-भिन्न आते हैं हुँ, घर से, हुँ, हुँ। और सबका सोर्सेज़ इनकम ऑफ सोर्सेज़ अलग-अलग है। तो मतलब एक मिनिमम और मिडिल फैमिली का बात किया जाए, वो लड़का सर्वाइव कर ले, तो 8-10 हज़ार तक, 10 से 12 हज़ार तक, 10 से 12 हज़ार तक ठीक है। 10-12 हज़ार तक आदमी मतलब कर लेगा वो। ओके, भाई थैंक यू सो मच आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू तो भाई। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपकी कोई और क्वेरी है मुखर्जी नगर से लेकर या फिर कुछ और तो आप कमेंट कर सकते हैं।